ओम शांति। यह बाबा की सेवा के लिए नया चैनल चालू किया है। इस चैनल को सब्सक्राइब करें। ओम शांति। ओम शांति। आज दिनांक 4 मार्च 2022 बाबा ने महावाक्य में हम बच्चों को जो वरदान दिया, वरदान का मनन कर उसका स्वरूप बनेंगे। बाबा वरदान में बोले, चारों ही सब्जेक्ट को अपने स्वरूप में लाने वाले विश्व कल्याणकारी भव। आज विश्व कल्याणकारी शिव पिता परमात्मा निराकार ने हम निराकार आत्माओं को विश्व कल्याणकारी भव का वरदान दिया। वरदान में बाबा बोले, चारों ही सब्जेक्ट को अपने स्वरूप में लाने वाले विश्व कल्याणकारी भव। डिटेल में बाबा बोले, पढ़ाई की जो 4 सब्जेक्ट हैं उन सबका 1-2 के साथ संबंध है। जो ज्ञानी तू आत्मा है वह योगी तू आत्मा भी अवश्य होगा, और जिसने ज्ञान योग को अपनी नेचर बना लिया उसके कर्म नेचुरल युक्ति युक्त व श्रेष्ठ होंगे, स्वभाव संस्कार धारणा स्वरूप होंगे। अर्थात आज बाबा हम बच्चों को चारों ही सब्जेक्ट की प्राप्तियां बता रहे हैं, चारों ही सब्जेक्ट के संबंध बता रहे हैं कि चारों ही सब्जेक्ट आपस में एक दूसरे से संबंध रखते हैं। जो बच्चे ज्ञानी तू आत्मा होते हैं वे योगी तू आत्मा अवश्य होंगे। अर्थात जिन्हें यह ज्ञान होता है कि मैं आत्मा निराकार हूं, मेरा पिता परमात्मा निराकार है, वह उस पिता परमात्मा से सहज योग लगाएगा। तो ज्ञान आधार बना योग का। योग अर्थात उस पिता परमात्मा की याद में रहना और युक्ति युक्त याद में रहना कि मैं आत्मा निराकार हूं, मेरा पिता निराकार परमात्मा है, तो सहज याद रहेगी, सहज योग लगेगा। और जो आत्माएं ये दोनों सब्जेक्ट में कंप्लीट होती हैं तो वे अपने स्वरूप द्वारा ज्ञान और योग की प्रत्यक्षता करती हैं। अर्थात ज्ञान योग को अपना नेचुरल नेचर बना लेती हैं। तो यह हुआ धारणा स्वरूप। फिर उनके कर्म द्वारा प्रत्यक्षता होना, और प्रत्यक्षता से अनेक आत्माओं को उस ज्ञान की अनुभूति होना, उस योग की अनुभूति होना, उन श्रेष्ठ कर्मों की अनुभूति होना, यही सहज सेवा है। तो चारों ही सब्जेक्ट ज्ञान आधार है योग का, और ज्ञान और योग आधार हैं धारणा के, और तीनों ही सब्जेक्ट आधार हैं सेवा के। तो बाबा के जो चारों सब्जेक्ट आपस में संबंध रखते हैं, और चारों ही सब्जेक्ट में संपूर्ण होने वाला सहज सेवाधारी होता है, ज्ञानी तू आत्मा होता है, योगी तू आत्मा होता है, धारणा स्वरूप होता है। आगे बाबा बोले, जिनके पास इन तीनों सब्जेक्ट की अनुभूति का खजाना है वह मास्टर दाता अर्थात सेवाधारी स्वतः बन जाते हैं। जो इन चारों सब्जेक्ट में नंबर लेते हैं वे ही विश्व कल्याणकारी कहलाते हैं। जिनके पास इन तीनों सब्जेक्ट की अनुभूति का खजाना है वह मास्टर दाता अर्थात सेवाधारी बन जाते हैं। जो इन चारों सब्जेक्ट में नंबर लेते हैं उन्हें कहा जाता है विश्व कल्याणकारी। अर्थात विश्व कल्याणकारी बनने का आधार हैं ये चारों सब्जेक्ट कि मैं ज्ञानी तू आत्मा हूं, मैं योगी तू आत्मा हूं, मैं धारणा स्वरूप आत्मा हूं, मैं सेवाधारी आत्मा हूं। जिन बच्चों में ये चारों सब्जेक्ट का अनुभव होता है, अर्थात वे अपने स्वरूप द्वारा चारों सब्जेक्ट की प्रत्यक्षता कराते हैं, वे विश्व कल्याणकारी आत्माएं सहज बन जाते हैं। तो विश्व कल्याण
कारी बनने का आधार बाबा ने चारों सब्जेक्ट बताए। चारों सब्जेक्ट को अपने स्वरूप में ले आना, यही विश्व कल्याण का आधार है। स्लोगन में बाबा बोले, माया के विकराल रूप के खेल को साक्षी होकर देखो तो निर्भय रहेंगे। माया के विकराल रूप के खेल को साक्षी होकर देखो तो निर्भय रहेंगे। बाबा ने हम बच्चों को 3 बिंदी का जो नॉलेज दिया है, उन 3 बिंदी के हम जितना जितना अभ्यासी बनेंगे, अनुभवी मूर्त बनेंगे, उतना उतना हम कैसा भी माया का विकराल रूप हो, कैसा भी प्रकृति का खेल हो, उन्हें निर्भय होकर देखने के लिए हमें उन 3 बिंदियों पर निश्चय बुद्धि बनना अति आवश्यक है। क्योंकि बाबा कहते, तुम एक आत्मा निराकार हो, उस पिता परमात्मा की संतान निराकार हो। सर्व आत्माएं हैं, सभी अपना अपना पार्ट ड्रामा अनुसार एक्यूरेट बजा रही हैं। तो किसी की भी परिस्थिति तुम्हारी स्थिति को ऊपर नीचे ना करे। यही निश्चय बुद्धि बनना है, निर्भय होकर रहना है। तो निर्भयता प्राप्त करने के लिए साक्षी होकर हर आत्मा के पार्ट को देखना, साथ साथ स्वयं के पार्ट को भी देखना, और ड्रामा में जो खेल चल रहा है उसे देखना, यही निर्भय बनने का आधार है। आज बाबा ने महावाक्य में जो सार सुनाया, सार का मनन करेंगे। बाबा बोले, मीठे बच्चे रात को जागकर कमाई करो, अमृत बेले उठने की आदत डालो। मीठे बच्चे रात को जागकर कमाई करो, अमृत बेले उठने की आदत डालो। प्रश्न किया बाबा ने, ज्ञान में आते ही जो नशा चढ़ता है, उस नशे को स्थायी रखने की विधि क्या है? ज्ञान में आते ही जो नशा चढ़ता है, इस नशे को स्थायी रखने की विधि क्या है? उत्तर में बाबा बोले, जब ज्ञान में नए नए आते हैं तो बहुत नशा चढ़ता है। उसी समय अपने आप से अनेक प्रतिज्ञाएं भी करते हैं। बाबा कहते, वह प्रतिज्ञाएं डायरी में नोट कर लो, फिर उसे रिवाइज करते रहो तो नशा स्थायी रहेगा। नहीं तो माया के तूफान में आने से नशा उड़ जाएगा। अगर कोई भूल चलते चलते हो जाए तो फौरन सुनाकर हल्के हो जाओ, फिर दोबारा वह भूल ना हो, नहीं तो वृद्धि को पाती रहेंगी। तो बाबा की श्रीमत स्थायी नशे में रहने के लिए जब हम नए आते हैं, जब जो प्रतिज्ञाएं लेते हैं, उन्हें डायरी में नोट कर सदा रिवाइज करते रहना है। इसीलिए बाबा अनेक बार कहते हैं, बचपन के दिन भुला ना देना। गीत सुनाया बाबा ने, दुखियों पर रहम करो माँ बाप हमारे। धारणा का मुख्य सार बाबा बोले, पहला पॉइंट, इस बेगरी जीवन में पूरा पूरा देही अभिमानी बनना है। किसी भी चीज का जास्ती लोभ नहीं रखना है। जो मिले सो अच्छा, मांगने से मरना भला। इस बेगरी जीवन में पूरा पूरा देही अभिमानी बनना है। किसी भी चीज का जास्ती लोभ नहीं रखना है। जो मिले सो अच्छा, मांगने से मरना भला। दूसरा पॉइंट बाबा बोले, अपना अहंकार ना रख, माताओं को मर्तबा देना है। बाप समान निराकारी निरहंकारी बनना है। ज्ञान धन का दान करना है। अपना अहंकार ना रख, माताओं को मर्तबा देना है। बाप समान निराकारी निरहंकारी बनना है। ज्ञान धन का दान करना है। आज महावाक्य में जो दादियों के अनमोल वचन पुरानी डायरियों से मिले, उसका बाबा ने हम बच्चों को मनन कराया। बाबा बोले, ज्ञान की महसूसता का सुख है ही शांति, अर्थात निर्विकल्प हो जाना। ज्ञान की महसूसता का सुख है ही शांति, अर्थात निर्विकल्प हो जाना।
अंदर जाने से शांत रूप हो जाते हैं। इस अविनाशी ज्ञान से संपूर्ण शांति के स्थान पर जाए पहुँचते हैं। शांत अर्थात योग निष्ठी अवस्था को धारण करने से योग की बहुत तेज लाइट निकलती है। जो दिन रात ऐसी मीठी योग की अवस्था में रहते हैं उन्हें अपरम अपार खुशी होती है। उनके सब हद के बंधन टूट बेहद की स्थायी खुशी प्रकट हो जाती है। ऐसी अवस्था में दिल बहुत हल्की रहती है और खुशी की लहरें में फूलों नहीं समझते। यही निष्ठा अर्थात योग की चाबी है जो हम देवी वत्सों ने पिता ईश्वर द्वारा प्राप्त की है। अच्छा, ओम शांति।